अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, यूर वाचिंग जीत की सोच में हूँ हसैन लियाकत। आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बिला आखिर पहला मैच हो गया। इससे पहले दो मैच बारिश की नजर हो गए थे। मैच था पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, दोनों होम टीम थी और आज क्राउड वहां पे खचाखच भरा हुआ था। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग करते हुए 197 रन का टारगेट सजाया, जिसमें कप्तान शादाब खान एक बार फिर अपने होम ग्राउंड रावलपिंडी में 80 रन बनाने में कामयाब हुए। उसके बाद उन्होंने बॉलिंग में 3 विकेट्स भी लिए और फिर पेशावर का एक ड्राउना आगाज कहा जाए तो गलत ना होगा। बाबर आजम के रन आउट होने के बाद साइम अयूब भी रन आउट हुए, 3 रन पे 3 विकेट्स थी, फिर 18 पे 5 विकेट और फिर उसके बाद एक जबरदस्त 107 रन की पार्टनरशिप आज देखने को मिली आमिर जमाल की जानिब से और उनका भरपूर साथ दिया वॉल्टर ने। लेकिन आमिर जमाल स्टेड आउट कर रहे थे इस पार्टनरशिप में, बहुत ही अच्छा उनका आज स्ट्राइक रेट भी था। 87 रन उन्होंने बनाए। बॉलिंग में थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर हुए, लेकिन कम अज कम आसिफ अली से 1000 गुना करोड़ गुना ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि आज उन्होंने एक सहारा दिया है पेशावर ज़ल्मी को और पेशावर ज़ल्मी को ये ज़रूरत थी, क्योंकि आसिफ अली ना सिर्फ पेशावर ज़ल्मी के लिए पहले 4 से 5 मैचेस में फेल हुए, इससे पहले वो जितनी भी लीग क्रिकेट खेल चुके हैं वो बिल्कुल फेल होते हुए नजर आ रहे थे। तो अब मेरा ख्याल है कि अगले 2-3-4 मैचेस में पेशावर ज़ल्मी ये तजुर्बा बिल्कुल नहीं करेगी। आमिर जमाल की सूरत में उनके पास एक पूरा बॉलर भी मौजूद है और एक पूरा जो है वो बैटर भी मौजूद है। थोड़ा सा उनको बॉलिंग में अगर वक्त दिया जाए तो बॉलिंग में भी वो इकोनॉमिकल ज़रूर हो सकते हैं। विकेट्स लेते हैं लेकिन इकोनॉमी वाइज उनकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा शिकायत हमें मौसूल होती हैं। इसके अलावा ये मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड आज 29 रन्स के साथ अपने नाम करने में कामयाब हुई है और रावलपिंडी में पहुंचते ही इस्लामाबाद के कुछ और रंग नज़र आ रहे थे। और आज जब हम एंड पे पॉइंट्स टेबल देखेंगे तो उसमें भी आपको लगेगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अब तीसरे नंबर पे पहुंच चुकी है। अब पेशावर, इस्लामाबाद और कराची तीनों को मेहनत करना होगी। जो भी टीम किसी भी वक्त मैच हारेगी तो पॉइंट्स टेबल आपको तब्दील होते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऊपर वाली 2 टीम्स आपको सेम नजर आएंगी, जिसमें मुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर इस वक्त बिल्कुल टॉप नॉच क्रिकेट खेल रही है। इस तमाम तर मैच के ऊपर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स एनालिस्ट जनाब जवाद यारब साहब। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और उनके साथ मौजूद है साबिक टेस्ट क्रिकेटर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जनाब हसन रजा साहब। सर थैंक यू आपका। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैंने तो पेशावर ज़ल्मी का कहा था कल जीतेगा, मगर आपने हरवा दिया उसको। हमेशा जो है मेरी टीम के खिलाफ जाते हैं और आपको होम क्राउड, होम कंडीशन, बस वो मैं कहना नहीं चाहता आपको क्या कहना पड़ता है। अच्छा सर हसन भाई, आज एक सनसनीखेज मुकाबला हुआ, एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद के माबेन, और 17वें ओवर तक जब तक आमिर जमाल विकेट पे मौजूद थे तो मैच में सनसनी भी थी, इंटेंसिटी भी थी और क्राउड ने भी बड़ा एंजॉय किया। बताइएगा आज का मैच किस तरह रहा और कहाँ कहाँ पे गलती हुई पेशावर ज़ल्मी की? बिल्कुल, नो डाउट। जिस तरह से बाबर आजम, किंग बाबर आजम जो है अब बहुत इनफॉर्म बैटर्स अभी चल रहे हैं इस PSL में, आउटस्टैंडिंग बैटिंग करते हुए आए हैं थ्रू आउट सारे मैचेस में। अगेन टॉस जीत के उन्होंने पहले जो है वो अपना बॉलिंग का फैसला किया, इसलिए किया बीच में बैटिंग के बॉलिंग का फैसला किया कि यार थोड़ा सा हम फर्स्ट टाइम वेन्यू हो रहा है, मैच है यहाँ पर, देखते हैं सिचुएशन क्या बनेगी। मगर यही हुआ कि जिस तरह से टीम जो जेल हुई हुई है पेशावर ज़ल्मी की, वो टीम नज़र नहीं आई। मगर मेन चीज़ थी बॉलिंग इस्लामाबाद की, जहाँ उन्होंने बॉलिंग की आउटस्टैंडिंग। 136 रन की पार्टनरशिप लगी है सैम अयूब और बाबर आजम के दरमियान लास्ट मैच में, तो वो पार्टनरशिप नज़र नहीं आई। 18 पे 5 खिलाड़ी आउट हो गए, डबल फिगर में कोई भी नहीं गए। वॉल्टर मेरे ख्याल में खेले 33 रन, उसके बाद आमिर जमाल ने इनिंग्स के लिए 87 रन की आउटस्टैंडिंग। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही होता है कि टॉप ऑर्डर जब भी फेल होता है तो पूरे जो मिडिल ऑर्डर होता है वो फेल हो जाता है। यही नज़र आया कि डबल फिगर में ज़्यादा बैटर्स नहीं गए। तो क्रेडिट यही जाता है कि शादाब को, जिन्होंने बैटिंग करी आउटस्टैंडिंग 80 रन की इनिंग्स के लिए, 81 रन की, और टॉप ऑर्डर में अगेन उन्होंने बॉलिंग में, तो हम बात कर रहे हैं कि बॉलिंग में इतनी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, उनकी गोले चल रहे हैं, बॉलिंग में चल रहे थे गोले वो फेंक भी रहे थे ऊपर से, फिर भी 3 आउट कर गए। तो बैटिंग में इंप्रूवमेंट करें, उनका दिन था। शाहिद अफरीदी को ज़्यादा फॉलो करते हैं वो, इसलिए मुझे लग रहा है कि बॉलिंग में नहीं तो बैटिंग में, बैटिंग में तो बॉलिंग में, तो ये भी ट्रिक होती है। ये जो बात की इन्होंने शादाब खान के हवाले से, शादाब आज 80 रन बनाए, बड़े साउंड लग रहे थे। आमिर जमाल को उन्होंने आड़े हाथों लिया, फिर बाद में आमिर जमाल ने शादाब खान को आड़े हाथों लिया। लेकिन क्या आप समझते हैं 80 रन भी, 3 विकेट्स भी और PSL में कदर बेहतर परफॉर्मेंस है शादाब खान की, तो अपना वर्ल्ड कप का केस कहीं ना कहीं मजबूत कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने सही राइटली पुट किया इसको। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए एज अ टीम मेरे ख्याल में बहुत अच्छी न्यूज़ है कि शादाब खान इज़ लुकिंग वे बेटर देन द लास्ट सीज़न। लास्ट सीज़न में उनकी बैटिंग भी कुछ खास अच्छी नहीं लग रही थी और उनकी बॉलिंग तो बहुत ही बुरी लग रही थी।
हसन भाई से एग्री कर रहा हूँ कि किसी हद तक बॉलिंग उनकी उस अभी भी उस लेवल पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को आ रही है। तो पाकिस्तान के लिए इट्स अ वेरी गुड थिंग कि वर्ल्ड कप सर पे है। और अब एज फार एज द सिलेक्शन अगर लीग में बॉलिंग उनकी बेहतर नहीं है तो वर्ल्ड कप में कैसे बेहतर होगी? वहां पे तो एक शेर होता है, दूसरा सवा शेर होता है। देखिए, मैंने आपको हमेशा ये बात की है शो पे बैठ के कि आपको शादाब खान को कभी भी लेग स्पिनर ट्रीट नहीं कर सकते आप। अब वो एक यूटिलिटी प्लेयर है, यस, जो बैटिंग कर सकता है, जो बॉलिंग कर सकता है और जो आपको फील्ड में भी हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप उसको आउटराइट लेग स्पिनर काउंट कर रहे हैं तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो वो कभी भी मेरा नहीं ख्याल है उनका कैलिबर है आउटराइट लेग स्पिनर का। तो वो एक यूटिलिटी क्रिकेटर हैं और आई बिलीव कि पीएसएल की परफॉर्मेंस होती या ना होती, शादाब खान वर्ल्ड कप तो लाजमी जा रहे थे। तो लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छा ये है कि उन्होंने परफॉर्म किया है एंड ऑफ द बैक ऑफ दिस परफॉर्मेंसेज मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप में उनका मोराल भी थोड़ा साफ रहेगा। अच्छा सर, जो पिशावर की बैटिंग के हवाले से बात करते थे हम हमेशा, तो बाबर आजम और सैम अयूब के आउट होने के बाद जो पोल हैं वो तो खुल गए पिशावर की बैटिंग के कि कितना ज़्यादा दमखम उसमें मौजूद है। बिल्कुल आउट ऑफ नो वेयर आके परफॉर्मेंस दी है। अदरवाइज पिशावर ज़ल्मी तो मेरे ख्याल है 50 पे बुक होने वाली थी। बिल्कुल, जब से वो लीड कर रहे हैं, बाबर आजम सामने फ्रंट पे लीड कर रहे हैं और फिर ऊपर से आके जो बैटिंग करते हैं आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं और 100 रन भी किए अपनी सेंचुरी कज़ाफ़ी स्टेडियम में लास्ट मैच में। यही चीज़ है कि सैम अयूब भी उनके साथ उनको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। टॉप ऑर्डर 6 ओवर होते हैं, आप 6 ओवर के बाद असल सेकंड जो घेर होता है वो वहाँ 6 ओवर के बाद लगता है सर्कल में जब आप खेल रहे होते हैं। और अगर विकेट जो है आपकी गिर जाए उसके बाद फिर यही हाल होता है जो डबल फिगर में बाकी प्लेयर्स नहीं गए, मगर आमिर जमाल ने आउटस्टैंडिंग इनिंग्स के लिए ऑस्ट्रेलिया में देखें क्या क्लास की बैटिंग करी उन्होंने। मैं यही कह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप आने वाला है तो प्लेयर कोशिश कर रहे हैं कि अगर कि अपनी इंडिविजुअल इनिंग्स जो है ना वो खेलें और अपनी परफॉर्मेंसेज दें आगे। सिलेक्शन कमेटी का जो है ना वो ज़रा मंजर आम पे आए, सामने नज़रों में लेके आए। तो ये लेग स्पिनर्स बॉलर सामा मीर और सारे जो बॉलिंग कर रहे हैं और जितनी स्किल दिखा रहे हैं वो इसलिए दिखा रहे हैं कि वर्ल्ड कप करीब है। तो मेन चीज़ यही है कि टॉप ऑर्डर जो बाबर आजम थे वो आउट हुए, उसके बाद सैम अयूब आउट हुए और बैक टू बैक विकेट्स गिरती गई हैं। अगेन नो डाउट अटैक बड़ा अच्छा किया इस्लामाबाद ने। शादाब की कैप्टनसी शुरू में देखें तो 6 में अच्छी थी क्योंकि मेन बैट्समैन एलेक्स सेल्स, कॉलिन मिनरो हैं, वो भी टॉप पे खेल रहे हैं। अगर वो आउट होते हैं, उनसे अटैक करवाया सैम अयूब से, जहाँ उन्होंने जो है विकेट भी लिए। तो मुश्किलात बीच में आई हैं, मगर मिडिल ऑर्डर में हम देखें तो पिशावर ज़ल्मी में कहीं ना कहीं जो खला है वो बैटिंग में नजर आ रही है अगर ये टॉप ऑर्डर आउट हो जाता है बाबर आजम और सैम अयूब। सर, बाबर आजम की जिस तरह बात की है, बाबर आजम के आउट होने के बाद 18 रन्स पे 5 खिलाड़ी आउट थे और पिशावर की बैटिंग बिल्कुल एक अजीबो गरीब सी लग रही थी। और उसका जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया, पोल खुल गया था और बिल्कुल इस तरह लग रहा था जहाँ पे खेलने वाला कोई है ही नहीं। देखिए, सबसे पहले मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि बाबर आजम जो है वो किसी भी टीम को लीड करेंगे, चाहे वो कराची से खेल रहे थे, अब वो पेशावर से खेल रहे हैं। ही इज़ द बैकबोन ऑफ द टीम। जब तक वो परफॉर्म नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल है कि कराची भी परफॉर्म नहीं कर पाया सही से और इसी तरह पेशावर भी अब कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाएगा। बाबर को अगर 20, 25, 30 रन का भी स्टार्ट आपको दे पाए ना तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका विकेट पे रहना ज़रूरी है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इस पीएसएल में जब वो पहले 6 ओवर के अंदर पावर प्ले में आउट हुए, वो भी कर्टसी एक रन आउट हो गए। आई डोंट रिमेंबर हिम गेटिंग आउट फॉर 0। मेरे नहीं ख्याल है कि मैं याददाश्त में भी करीब कहीं है कि वो 0 पे आउट हुआ। तो मेरे ख्याल में हिट बैक किया पेशावर को बहुत बुरे तरीके से बाबर का आउट होना। लेकिन आपने एक बात और भी देखनी है कि बाबर के आउट होने के बाद आपने देखा है कि किस तरह उनकी पूरी की पूरी टीम कैपिचुलेट हो गई है। 18 पे 5 6 ओवर में, मतलब ये तो ऐसा लग रहा था हम बांग्लादेश में खेल रहे हैं क्योंकि उस तरह की विकेट ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश चल रही है। और एक चीज पर डिस्कस करेगा कि हारिस जो खेल रहा था जिस तरह से पहले शॉट मार दिया आपने, देखिए मैं उसके एग्जीक्यूट करना होता है आपको इनिंग को लेकर। जब आपको पता है 2-3 आउट हो गए तो आपने फिर बैक टू बैक सिंगल डबल करने या प्लेसमेंट करनी है, थोड़ा सा एक रुकना है, आपने गेज को चेंज करना है, क्रीज पे रह गए तो पैडल शॉट मारा उस टाइम पे आपने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन दिस इज हारिस ही रहेगा, वो इसी तरह के काम करता है। लेकिन मैं उसके लिए ना ज़्यादा मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं ज़्यादा कसूरवार ठहराऊंगा उसमें टीकेसी को। कैडमोर ने वो जो पिछला ओवर, आई अंडरस्टैंड कि नसीम बहुत अच्छा बॉल कर रहा था लेकिन वो अनप्लेबल नहीं था कहीं से भी। आपने जो पिछला ओवर पूरा डॉट किया है ना, उसकी वजह से प्रेशर क्या हुआ कि 3 ओवर में 3 रन, तो हारिस हैड टू डू समथिंग। और हारिस बीइंग हारिस उसने वही किया जो वो कर सकता था। बट माय पॉइंट इज कि मुझे लगता है कि बाबर के बाद अगर कोई विकेट जो सबसे ज़्यादा नुकसान दे गई पेशावर को, वो रॉफमन पावल की थी। ये ग्राउंड, ये उसकी हिटिंग एबिलिटी, ट्रस्ट मी कि वो अगर खड़ा रहता ना तो आमिर जमाल के साथ वो मैच लेके उठ जाता। और अभी भी हैट्स ऑफ टू आमिर जमाल, व्हाट अ कैरेक्टर। मैंने हमेशा आपको और मैंने आपको हमेशा कहा है कि ही इज़ गुड। और लास्टली मेरे ख्याल में जहाँ पे पेशावर थोड़ा सा मैच में पीछे रह गया, दैट वाज पॉल वॉल्टर्स इनिंग्स।
29 किए उन्होंने 33 बॉल पे, लेकिन जब हमने समझना ये था कि 14 का जब रन रेट चाहिए होता ना, तब आप 29 बॉल में 33 रन नहीं कर सकते। बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मेरे आमिर जमाल को, एंड समहाउ पेशावर फेल टू रीच द टारगेट। इन दी एंड आपने देखा डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं रह गया था, 30 रन थे, और वो 30 रन में से प्रॉब्लम मेरे समझ में 15 रन वो थे जो पॉल वॉल्टर से शॉर्ट आए आपको। और वो 30 रन फिर डिफरेंस आजम खान भी बताते हैं बैटिंग में, जो उन्होंने 14 बॉलों पर 29 रन किए हैं, ऑलमोस्ट 58 रन की पार्टनरशिप लगी दोनों बैट्समैन कॉक्स के दरमियान। वो रन थे क्रिएटिव जो बीच में एग्जैक्टली वही रन थे। लेकिन आज देखें ना, पिंडी का ग्राउंड पहले मैच वॉश आउट हो गया, उसके बाद आज अगर आप बात करें तो बाबर आजम बगैर रन बनाए आउट हुए और वो भी रन आउट हुए। तो ये एक बहुत बड़ा डेंट है पेशावर ज़ल्मी के लिए। और मेरा ख्याल है जिस तरह की टीम बाबर आजम ने सिलेक्ट की है, या फिर पेशावर ज़ल्मी के डायरेक्टर साहब ने या कोचेज ने सिलेक्ट की है, ये उनके लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है कि किस तरह वो एकदम से जो है ना क्रैश हो जाती है पूरी टीम, डायरेक्टर साहब क्योंकि वो चौथे पांचवें नंबर पे कोई खेलने वाला नहीं है। डायरेक्टर साहब पहली दफा थोड़ी है, डायरेक्टर साहब मोहम्मद अकरम है जो है वो नहीं, जिस टीम का वो डायरेक्टर 3 साल से रहे टीम के साथ ही रहे, सर, पेशावर ज़ल्मी से ही है जब शुरू से 4 साल से। जिस टीम का डायरेक्टर पुराना है ना, उनके रिजल्ट्स भी पुराने होना शुरू हो उनके गए। रिजल्ट भी पुराने होने शुरू हो गए हैं, और रिजल्ट कोई नए आने चाहिए, कोई नए लोग आने चाहिए, नई चीज़ें आनी चाहिए, वही चीज़ें चल रही हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि वो जो बाइकआउट किया हुआ था कराची में क्राउड के हवाले से, वहाँ पर क्राउड नहीं आ रहा था। यहाँ आज देखें पिंडी स्टेडियम में 20वां मैच था PSL सीजन 9 का, आज लग रहा था कि जो है हंगरनेस नजर आई थी लोगों में कि भाई हम मैच जीतने जा रहे हैं, और एक्साइटमेंट जो PSL की है वो नजर आ रही थी, क्राउड पूरा जैम पैक था आज। यही चीज़ होती है कि आपकी मार्केटिंग, आपकी चीज़ें ऐसी हैं कि क्रिकेटिंग जो सेंस वाले लोग हैं पाकिस्तान में बैठे हुए देखना चाहते हैं स्टारों को अपने, तो आज पिंडी ने कमाल कर दिया। जो क्राउड आया हुआ था उनको सबको फेल किया, लाहौर के कंपटीटर आ गए बीच में जिस तरह से क्राउड आया। ओवरऑल देखें तो वही बात कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी में आपके कहीं भी चेक एंड बैलेंस नज़र नहीं आ रहा है उनका बैटिंग में। टॉप ऑर्डर पे आप रिलायबल हुए में, जहाँ बाबर आजम हुए, जहाँ सैमी आउट हो गए, तो पॉवल एक ऐसे प्लेयर हैं वो भी सर्किल देखिए को देख असल के में आउट हुए एक तो बीच हमें में। अप्रिशिएट करना होगा ना आमिर जमाल को भी और वाल्टर को भी। ठीक है स्लो खेले, लेकिन 107 रन की पार्टनरशिप भी बनाई 18 पे, जहां पे 5 आउट थे, उसके बाद 125 पे जाके 6 आउट हुए। उसके बाद सर्कल खुल गया ना, फिर सर्कल भी खुला है, फिर उसके बाद चेंज ऑफ पेस आप करते रहे बॉलिंग में। शादाब को देखें खुद बॉलिंग में आए, नो डाउट चिली वेदर था यहाँ पर, इनको ज़रा वेदर की कंडीशंस का डिफरेंट लग रहा है, बहुत सर्दी काफ़ी थी आज, इसलिए तो बॉलर्स जो है इनका हाथ भी नहीं खुल रहा था। कुछ शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलें करी हैं, कुछ स्लो वन बॉलें करी हैं। रोमान रईस को अगर देखें तो सारे जो हैं वो कुछ ना कुछ वो लिए हुए थे, हाथ मसल रहे थे कि सर्दी ज़्यादा लग रही है, तो इसलिए बॉडी इनकी निकली थी। पहला मैच था, अगेन वही बात है कि जहाँ चेंज ऑफ पेस किया आपने बॉलिंग में, तो वहाँ पर आमिर जमाल ने अटैक किया और अपने शॉट्स के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से आप खेल के आए हुए, कॉन्फिडेंस तो था उनको, मगर ये उन्होंने आज वो इशारा भी किया 50 रन करके अपने, कि मैंने थिंकिंग से सोचा है अपना यहाँ पर, और उसके बाद सोच के फिर मैंने ये एग्जाम्पल शो किया कि मैं अभी वर्ल्ड कप का हिस्सा बन सकता हूँ T20 में। अच्छा, आमिर जमाल के जो 87 रन थे, क्रिकेट जानने वालों के लिए तो ये इतना परेशान कुन नहीं है या हैरान कुन नहीं है, क्योंकि हम उनकी तारीफ भी करते हैं, बड़े एक कंप्लीट क्रिकेटर हैं। लेकिन जो पूरे पाकिस्तान के लिए हैरान और परेशान तो ज़रूर होगा पाकिस्तान, जिस तरह की उन्होंने शॉट्स खेली है, क्योंकि आधा पाकिस्तान तो उनको अभी तक फास्ट बॉलर ही समझता है। मेरे ख्याल में हमने जब ऑस्ट्रेलिया का टूर था, हमने तब भी मेंशन किया था कि ही बहुत अरसे के बाद, मेरे ख्याल में अजहर महमूद और अब्दुल रज़ाक के बाद, आई एम नॉट अगैन कंपेयरिंग हिम टू देम, मैं ये नहीं कह रहा कि उस लेवल का नहीं है अभी, और प्रॉब्ली आगे जाके शायद बन जाए, बट मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ हसन भाई कि उनके बाद ना अभी मुझे इस लड़के में कुछ ऐसा स्पार्क नजर आ रहा है ऑलराउंडर की कैटेगरी में, जो मीडियम पेस ऑलराउंडर है, नॉट द स्पिनर ऑलराउंडर, द मीडियम पेस ऑलराउंडर की कैटेगरी में ये वाहिद लड़का है सर्किट के अंदर जो कि आपको नजर आ रहा है कि कुछ कर सकता है। यार आसिफ अली से बेहतर है, फ़हीम अशरफ से बेहतर है, और जितने ऑलराउंडर आप बताते हैं नवाज से बेहतर हैं, बहुत बेहतर है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या फाइट कर रहे होते हैं, एनर्जेटिक है, बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे इंपॉर्टेंट आज क्या था कि पेशावर ने आसिफ को इसलिए नहीं बिठाया कि आसिफ की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, पेशावर का प्लान आज कुछ और था। पेशावर का गेम प्लान आज ये था कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉलर्स खिलाएंगे, और हमारी क्योंकि टॉप इतना हैवी है, इतने ज़्यादा रन्स करते आ रहे हैं, बाबर भी रन कर रहे थे, साइम भी कर रहे थे, ठीक है हारिस बीच में नहीं रन कर रहा था, पावल ने रन किए हुए, तो उनको लग रहा था कि हमारा टॉप इतना हैवी है कि अगर हम अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, ऑपोजिशन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, और ऑपोजिशन को रिस्ट्रिक्ट करने के बाद हम कोई भी रन जो है वो चेस कर लेंगे। तो टू एवरीबडी सरप्राइज जब उन्होंने आज रिप्लेस किया है आसिफ अली को, हैट्स ऑफ टू आमिर जमाल, टेक अ बाउ, मतलब व्हाट एन एक्सेप्शनल इनिंग्स। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आसिफ अली, एज मच एज आई बिलीव आसिफ अली इज़ अ बेटर हिटर ऑफ द बॉल, क्रिकेट बॉल का बेटर हिटर, एवरेज की मैं रन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हिटर ऑफ द बॉल आसिफ अली इज़ बेटर देन आमिर जमाल। लेकिन अगर आसिफ अली आज खेल रहा होता ना, तो मुझे पेशावर जो है 100 से ऊपर जाती नज़र नहीं आ रही थी। क्यों नज़र नहीं आ रही थी? क्योंकि आसिफ अली मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं है। आमिर जमाल इज़ वन प्लेयर जो हर बंदा अपनी टीम में रखना चाहेगा, क्योंकि ही इज़ अ फाइटर।
वो ही प्लेस फॉर द बैच। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने लिए खेलते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं क्लब्स के लिए खेलते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कंट्री के लिए खेलते क्लीन हैं। हिट मारी है उन्होंने He- शॉट वैसे आमिर बिल्कुल जमाल ऐसा ही clean है। hit। आमिर जमाल इज अ फाइटर। क्लीन हिट जिसे कहते हैं, शॉट्स बिल्कुल ऐसा ही है। एंड इफ आई एम द कैप्टन ऑफ द टीम, आई वुड लव दैट गाय टू बी इन माय टीम हु प्लेस फॉर द कंट्री। तो मेरे ख्याल में हैट्स ऑफ टू हिम एंड हिज परसों इस तरह हुआ, मेरी आमिर जमाल से मुलाकात हुई तो मैंने उनको कहा यार आपने मुझे बताया नहीं आप इंजर है ना। तो मैंने एक दोस्त का नाम लिया, हसन भाई जानते हैं, तो मैंने कहा यार वो कह रहे थे आप बीमार हैं, आपको कोई हैमस्ट्रिंग का मसला है। वो कहते हैं यार वो क्या क्या बात कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ आपको ही जवाब देता हूँ मैसेज का, या एक और दोस्त का नाम लिया, तो इस तरह की कोई बात नहीं है, मौका नहीं मिल रहा। तो सलमान इरशाद वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने कहा मैं अगले मैच में इनको मौका दिलवाऊंगा, तो मौका दिलवाया और वो छा गए। बिल्कुल छा गए। देखें हम वही बात कर रहे हैं, मेहमान मुमताज़ भी जो है अभी बैठे हुए हैं, अभी तक उन्होंने कोई मैच नहीं खेला है। और आकिब अकरम जो है इस्लामाबाद में, मेरे ख्याल में वो भी बैठे हुए हैं, अभी उन्होंने कोई मैच नहीं खेला इस्लामाबाद से। हुनैन शाह को आपने कॉन्फिडेंस दिया बॉलिंग में, आपने हुनैन को दिया, उबैद शाह को दे दिया आपने। जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, देखें कॉन्फिडेंस देने की बात होती है। हम फिर मुल्तान सुल्तान की बात कर रहे हैं कि जिस तरह से खुजिल शाह अगर बैटिंग में नहीं कर रहे तो रिजवान किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं उनको, थर्ड बॉलर के तौर पे उनको यूटिलाइज करते हैं एज ऑलराउंडर, और 2 विकेट्स उनसे लिए हैं और आउट भी उन्होंने करे हैं पीछे मैच में। यही चीज़ है कि जब फ्रेंचाइजों में आप प्लेयरों को नहीं खिलाएंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जब पूल बन रहा है आपके वर्ल्ड कप का आगे फ्यूचर में, तो मेरे आप हिसाब प्लेयर से ना, को मेरे खिलाते हिसाब से सर, जिस तरह आरिफ याकूब को मौका मिला, आरिफ वाज टुडे वेरी एक्सपेंसिव, और जितना मैं आरिफ याकूब को जानता हूँ बड़े लीथल हैं, लेकिन जब इनको रन्स लगते हैं ना उसके बाद ये लाइन लेंथ अपनी भूल जाते हैं। देखिए पिच के भी डिफरेंस है थोड़ा। मैंने बताया ना फर्स्ट डे था आज, तो यहाँ लग रहा था कि बॉल ग्रिप नहीं हो रहा है और हाथ भी नहीं खुले में, वार्म अप नहीं हो रहे प्लेयर्स, सर्दी भी काफ़ी थी, 14 डिग्री 16 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा पहला मैच है। तो हमेशा जब भी ऐसा सरफेस होगा, एक तरफ की बाउंड्री भी छोटी थी, जितनी भी लेग स्पिनर की बॉलें, अगर शादाब की देखें आप, याकूब की देखें, तो पीछे बॉलें की हुई हैं, लेंथ बॉलें उन्होंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट बॉलें की हैं, या फिर बहुत फ्लाइट दी आगे आगे। नहीं, Even- just point मेरा ये था, इवन शादाब ने जो पहली विकेट ली, सॉरी, इवन जो शादाब ने पहली विकेट दी है, इन ऑल ऑनेस्टी मेरे ख्याल में वो विकेट वाला बॉल तो ये था, हाफ ट्रैकर था, exactly, उन्होंने half लॉन्ग ऑन पे पकड़ा दिया। दूसरा मैं जवाद आपसे सवाल ये करूंगा कि आरिफ याकूब ठीक है, वो 27, 28 या 29 के होंगे, लेकिन पेशावर की टीम में मेहरान मुमताज़ भी मौजूद हैं, ऑलमोस्ट 6 गेम्स हो चुकी हैं, अभी तक मेहरान मुमताज़ को मौका नहीं मिला, और ही इज़ डूइंग एक्सीलेंट इन ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट्स। आप लीग में देख लें, आप पाकिस्तान ए के टूर देख लें, आप डोमेस्टिक में देख लें, लेकिन मेहरान मुमताज़ को अभी तक मौका नहीं मिला। मैं समझता हूँ कि इस तरह के प्लेयर्स को अगर आप मौका देंगे जो कल जाके पाकिस्तान का फ्यूचर बन सकते हैं ना, मतलब उसकी एक बहुत लंबी क्रिकेट है, अगर आज वो आ जाता है मेन अरीना में सामने आ जाता है, तो साइम की तरह हमें पता है यार कि 10-12 साल हमारे सिक्योर हो जाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट के। एब्सोल्युटली राइट, 100% बैक करूंगा। आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन अब हमने कंसिडर क्या करना है कि आप लाहौर से जो ना वो टीमें आ गई हैं इस्लामाबाद। अब अगर आप मेहरान मुमताज़ को खिलाएंगे प्रेशर सिचुएशंस के अंदर, तो दिस कुड स्पार्क हिज करियर, लेकिन दिस कुड एंड हिज करियर एज वेल। तो मैं तो उनको अब खेलता हुआ मुझे वो नज़र भी नहीं आ रहा। इन ऑल ऑनेस्टी मुझे मैचेस होंगे उसमें टीम नहीं खिलाती, बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। मैचेस में खिलाया नहीं गया, तो अब थोड़ा सा प्रेशर मैच एग्जैक्टली जब उनको खिलाना चाहिए था, पेशावर शुड हैव स्टार्टेड इन लाहौर विद अ स्पिनर मेहरान मुमताज़, लेकिन उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, वो लेट हो गया। लेकिन अब मेरे ख्याल में बहुत लेट हो गया। पिंडी की विकेट पे पिंडी आज आपने देखा कोई भी स्पिनर, आपने आरिफ याकूब की बात की, आइट से शादाब खान बार दैट विकेट ऑफ जो उन्होंने आमिर जमाल को आउट किया, इसके अलावा दोनों विकेट, एक विकेट लकी था और दूसरा विकेट तो वो 11वें नंबर का प्लेयर था, तो यू डोंट काउंट दैट एज अ प्रॉपर बॉलिंग। बट आमिर जमाल को भी सॉरी आरिफ याकूब को भी पड़ी, शादाब खान को भी पड़ी। इमाद ने 1 ओवर किए, 7 रन किए, मुझे नहीं समझ आई दोबारा क्यों ओवर नहीं करवाया। बट द पॉइंट इज कि पिंडी की विकेट स्पिनर्स के लिए इज मर्डरस, और इस जैसे छोटे बच्चे को जिसका करियर आप देख रहे हैं आगे, उसको अभी खिलाना मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गया। सर सैम अयूब को देख लेना, आपने कितनी टॉप विकेट टेकिंग बॉलिंग की और किस प्लेयर को आउट किया? एलेक्स हेल्स को आपने बोल्ड किया, सैम अयूब को भी बॉलर बना दिया आपने। 2 आउट उन्होंने भी कर दिए, मींस के कैप्टन कॉन्फिडेंस दे रहा है किसी बॉलर को खिलाने। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन असल में उसमें उसमें आपने ये भी सोचना है कि साइम को पता है कि ये मेरी प्राइमरी जॉब नहीं है। अगर मुझे 14, 15, 20 पढ़ भी जाते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि मैं टीम से ड्रॉप हो जाऊंगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब आप जिशान के ऊपर इस तरह की चीज लेके आएंगे तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए। तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो आपको अब पिंडी में तो एटलीस्ट नहीं खेलते हुए नजर आएंगे। ठीक हो गया खवातीन हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, फिर आमिर जमाल के ऊपर एक और सवाल करूंगा और आसिफ अली के ऊपर भी कुछ बात करनी है। वेलकम बैक टू जीत की सोच। अब हम बात करेंगे आमिर जमाल की धमाकेदार एंट्री के हवाले से, जिन्होंने आज धमाकेदार एंट्री की है अपनी बैटिंग को लेके। बॉलिंग में अभी इतने इकोनॉमिकल नहीं रहे, लेकिन आमिर जमाल की जो बैटिंग थी उसमें उनकी धमाकेदार एंट्री थी, और 150 छक्के लगाने वाले आसिफ अली की जिस तरह पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बनती, मेरा ख्याल है कि अब पेशावर ज़ल्मी पे भी उनकी जगह बनाना मुश्किल हो चुका है। जी जवाद साहब।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, एज़ फार एज हम पेशावर खेल रही है इन रावलपिंडी, मुझे आसिफ अली भी अब दोबारा टीम में खेलते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि पेशावर का मंत्रा, मैंने अभी आपने एक मिसाल दी थी कि आपने आमिर जमाल से पूछा कि इंजरी का सुना आपको इंजरी हुई है, तो उन्होंने कहा कि मुझे इंजरी नहीं हुई है। आई बिलीव आमिर जमाल पहले 2 मैचों के बाद ना पार्ट ऑफ पेशावर का प्लान नहीं था। क्यों नहीं था प्लान? क्योंकि आमिर जमाल उनकी जो बॉलिंग में ना किसी तरीके से वो फिट नहीं हो पा रहा था। आपने लूक वुड को खिलाना था, आपने नवीन को खिलाना था, साथ आपने सलमान को खिलाना था, तो चौथा पेसर की जो है ना वो जगह नहीं बन पा रही थी। तो मेरे ख्याल में इस वजह से वो ड्रॉप हुए थे। लेकिन लकीली फॉर हिम कि जैसे ही वो इस्लामाबाद परफॉर्म नहीं कर रहे थे, एक तो वो नवीन परफॉर्म नहीं कर रहे, लकीली फॉर हिम जैसे ही वो इस्लामाबाद पहुंचे तो उन्होंने रियलाइज़ किया, देखो नवीन तो वापस आ सकता है, आप जिशान को बिठा सकते हैं, नवीन कैन प्ले, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। बट लकीली फॉर हिम जैसे ही वो इस्लामाबाद वापस आए, टीम इस्लामाबाद पहुंची है, तो बाबर आजम और मैनेजमेंट ने ये रियलाइज़ किया है कि वी नीड टू गो बॉलिंग हैवी, क्योंकि हमारी बैटिंग लोकल बॉय, हाँ विद द लोकल बॉय भी, और बॉलिंग हैवी भी जाएंगे, ताकि हमें कहीं ना किसी तरीके से रन रोके। देखें जब 14 ओवरों में इस्लामाबाद का स्कोर 134-35 के करीब था, वी वर लुकिंग एट 220 रन ईजिली, लेकिन जस्ट बिकॉज वो बॉलिंग हैवी चले गए थे, उन्होंने बॉलर्स कई ज़्यादा, सलमान इरशाद को तो मेंशन करेंगे बाद में, एक्सेप्शनल बॉलिंग टुडे, बट जिस तरह उन्होंने बॉलिंग आज की है ना, बॉलिंग हैवी की वजह से उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया इनको 197 पे। तो मेरे ख्याल में आगे भी इस्लामाबाद में पेशावर का प्लान यही रहने वाला है, और आसिफ अली के लिए डार्क डेज नज़र आ रहे हैं मुझे आगे। डार्क डेज फॉर आसिफ अली। हसन भाई, when we talk about Rawalpindi Cricket Stadium, although you are from Karachi but based in Rawalpindi from almost 7 to 8 years, तो पिंडी बॉयज़ ने आज फिर मेला लूट लिया, और जो स्टेडियम था ना उसमें तिल रखने की जगह नहीं। आउटस्टैंडिंग, मैंने ये बताया कि जो आपने जो स्ट्राइक की हुई थी, आपने जो लोग बोल रहे थे स्ट्राइक हो गई है, नो डाउट कि ख़ज़ा में दुनिया में सबको पता है क्या हो रहा है, मगर यहाँ भी तो देखे ना कि वही लोग थे सारे और आए हुए मैचेस देख रहे थे, एक्साइटमेंट नज़र आ रही थी हर जगह। कराची में भी है, लाहौर में भी है मैचेस, 4 वेन्यू पे तो ऑलरेडी आपके मैचेस हो रहे हैं। तो हम वही बात कर रहे हैं कि नए प्लेयर, पुराने प्लेयर, प्रोटेक्शन और किस तरह से मार्केटिंग किस तरह से करनी, तो ये आप नज़र आ गया। आज कुछ भी नहीं हुआ चेंज, खाली आपने जो है वो एक मैच पहला यहाँ पर खेला है पिंडी में आके, उसके बाद 20वां मैच था, तो क्राउड का एंजॉयमेंट देख लिया आपने। तो ये कौम, ये पाकिस्तान की जो है वो एक क्रिकेट गेम रह गया है, उससे बहुत ज़्यादा स्टारों को देखने आती है, लव करती है कि यार हम देखने आए ग्राउंडों में, प्लेयर्स को देखें, एंटरटेनमेंट हो। T20 का गेम नाम ही एंटरटेनमेंट है, उसमें चौके छक्के लगें और एंजॉय करें क्रिकेट को। तो वो ज़ाहिर कर दिया, आज बता दिया पिंडी में कि भाई एक्साइटेड थे लोग सारे कि यहाँ किसी तरह मैच हो, और अच्छा मैच होता तो और मज़ा आता अगर पार्टनरशिप रहती। बाबर आजम और सैम अयूब अगर स्टार्ट अच्छा लेते तो पेशावर ज़ल्मी का मैच मज़ीद और अच्छा होता। 29 रन से जो ये हारे, यही प्रॉब्लम है। और यहाँ पर 242 रन मेरे ख्याल में चेज़ हो चुके हैं। इसी तरह बाबर आजम ने यही वजह थी कि वो टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया कि हम चेज़ कर लेंगे, और टॉप ऑर्डर अगर पेशावर ज़ल्मी का अच्छा होता तो ये मैच और मज़ीद मेरे ख्याल से लास्ट ओवर तक जाता है मैच। ठीक हो गया। लेट्स हैव अ लुक एट द स्कोर कार्ड ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 196 रन्स बनाए, जिसमें सबसे बेहतरीन इनिंग्स तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान की थी, जिन्होंने 80 रन्स बनाए। उनके साथ शानदार पार्टनरशिप देखने को मिली सलमान अली आगा की, लेकिन पहली बॉल पे पेशावर ज़ल्मी विकेट लेने में भी कामयाब हुए, लेकिन उसके बावजूद भी 196 रन्स इज ए क्वाइट अचीवमेंट for Islamabad United and Shadab Khan. When we talk about Islamabad United, 196 for 4. Alex Sales got out in first ball और इनको आउट किया है साइम अयूब ने। मनरो को भी साइम अयूब ने आउट किया। सो चलते चलते साइम अयूब बॉलर भी बन गए, 15 in 9 deliveries. And when we talk about Salman Ali Agha, he was impressive as well, 37 in 25 deliveries. But what a sensational knock from Shadab Khan, 18 51 deliveries, and Jordan Cox 26 in 20 deliveries, and Azam Khan 29 in 14 डिलीवरीज। अच्छा, इस कार्ड में इमाद वसीम तो एक काफ़ी नीचे चले गए। इमाद वसीम अपनी कराची की जब टीम में आते थे तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर आते थे, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट फ़हीम अशरफ, तो ही इज़ ए मिसफिट इन इस्लामाबाद यूनाइटेड। मतलब फ़हीम अशरफ के पास क्या जादू की छड़ी है कि वो बैटिंग तो छुपते रहते हैं, कभी 7वें पे आते हैं, 8वें पे आते हैं, आके उन्होंने करना क्या है ये अभी तक पूरा पाकिस्तान नहीं जान सका। उसके बाद फिर बॉलिंग में भी मतलब पेशावर ज़ल्मी वाज वेरी क्वाइट इन बैटिंग, लेकिन जो ही राना साहब आए और राना साहब ने आते ही जो है रन्स दिए, और उसके बाद पेशावर यहाँ से यहाँ चला गया। अच्छा असनान, पिछले साल जो PSL था उससे लेके उसकी वजह से टीम में सेलेक्ट हुए, लेकिन जब से उस PSL के बाद टीम में सेलेक्ट हुए, ऐसा मैसिव ड्रॉप ऑफ देखा गया उनकी परफॉर्मेंस में, नॉट ओनली विद द बॉल बट विद द बैट एज वेल। सबसे बड़ा सरप्राइज़ शायद आप लोगों को, आई एम श्योर आपको पता होगा, सबसे बड़ा सरप्राइज़ ये है कि इस साल PSL में उनकी एक भी विकेट नहीं है। इस्लामाबाद एक्चुअली प्लेड देयर 6th मैच या 7th मैच आज,
तो 6 मैच एग्जैक्टली ही इज बीन प्लेइंग एवरी हिस्सा तो नहीं लिया हुआ इसका I don't know. he is playing every match and he's not had one single wicket to show for, which is abysmal. मतलब इतनी खराब परफॉर्मेंस, I don't know what is going यार wrong अगर आप with सोच it. शकील लेकिन से ओपनिंग करवा रहे हैं, टेस्ट बैट्समैन थे वो, तो मेरे ख्याल में शादाब खुद भी नंबर 3 पे आते हैं, उसके बाद 4 पे आए, आज भी 6 पे भी आए, 6 पे भी आए, तो मेरे ख्याल में एक चांस देना चाहिए कि आप जाके ऊपर किसी भी नंबर पे खेल सकते हैं, जाके ऊपर जिसमें असल में खेल तो जरूर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में फ़हीम की बात मैं ख़त्म करना चाहूँगा. आई एम नॉट श्योर कि उनका रोल क्या है टीम के अंदर, लेकिन आपने दूसरी एग्जांपल दी इमाद वसीम की. मुझे लग रहा है कि मिसफिट है वो भी इस्लामाबाद की टीम के अंदर, क्योंकि इस्लामाबाद की टीम इतनी बैटिंग हैवी है, इतनी बॉलिंग हैवी है कि मेरे ख्याल में इमाद वसीम टैलेंट अपना दिखा ही नहीं पा रहे हैं. आज भी उन्होंने 1 ओवर किया है, बैटिंग उनकी 7वें 8वें नंबर पे आ रही. कहाँ वो कराची के लिए 5वें नंबर पे बैटिंग कर रहे थे, कहाँ आप 7वें 8वें बैटिंग कर रहे हैं. फॉर्म भी अच्छी नहीं लगी हुई, अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल रही है. तो मेरे ख्याल में इमाद वसीम भी एक बहुत बड़ा मिसफिट है इस इस्लामाबाद की टीम के लिए. मेरे ख्याल में नेक्स्ट सीजन में ही विल हैव टू थिंक एज वेल. लेकिन सर वो व्हेन वी चार टॉक भी अबाउट मिस कर फ़हीम दिया अशरफ, सो मेरा सवाल ये आपसे कि फ़हीम अशरफ 6 मैचेस से कुछ भी नहीं कर पा रहे, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में. सो व्हाई नॉट के 2 इमर्जिंग के साथ चले जाएं. हुनैन वैसे ही अच्छा कर रहे हैं. एक बैटिंग में इस्लामाबाद यूनाइटेड शुमाइल को अगर पिक कर लें, उसको अगर कुछ मैचेस दे दें, वैसे भी उसका होम ग्राउंड है और हो सकता है कि वो भी परफॉर्म कर जाए, क्योंकि एक होता है कि टीम वैसे भी जीत रही है. तो फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करके शुमाइल को चांस नहीं देना बिल्कुल चाहिए. दे सकते हैं आप. प्ले ऑफ के मैचेस आने वाले हैं बीच में, आप कितनी क्रूशियल मैचेस चल रहे हैं, तो बाद में भी टाइम नहीं मिलता कैप्टन को अपने प्लेयर को. है विनिंग कॉम्बिनेशन बना होता है टीम को चेंज करने का. तो ये मैचेस होते हैं. एक टीम के 9 मैचेस हैं, तो ऑलमोस्ट 5-5 6-6 मैचेस हो चुके हैं. यहाँ पर अगर प्लेयर को चांस देंगे तो फिर एक उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी पता लग जाएगी आपको, उसका टैलेंट क्या है वो भी नज़र आ जाएगा. मगर वही बात है, कॉलन मनरो, उसके बाद एलेक्स हेल्स, आप अगर ऑन पेपर भी देखें वैसे भी तो टीम इतनी स्ट्रेंथ है उनके पास. सलमान अली आगा, फिर शादाब खुद आ जाते हैं लॉन्डर, तो बहुत सारी स्ट्रेंथ है इनके पास काफ़ी. तो एक आध मैच में अगर फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करके उनको खिला सकते हैं तो नो डाउट एक इमर्जिंग प्लेयर के लिए मौका मिल जाएगा उसको. अभी तो मार्टिन गप्टिल भी बाहर बैठे हुए हैं. मार्टिन गप्टिल बाहर बैठे हुए हैं, मेंटोरिंग कर रहे हैं. मेंटोरिंग कर रहे हैं, अजहर महमूद के साथ बैठे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, टीम में इनपुट दे रहे होते हैं. सर अभी जो आईपीएल में जितने भी लोग खेल रहे हैं आएंगे इंशाल्लाह पीएसएल में. बस 3-4 साल का वक्त दें. 3 साल सारे बाद आएंगे जब वो इंटरनेशनल से रिटायर हो जाएंगे, करम से आएंगे. जब वो इंटरनेशनल से रिटायर हो हाँ, जाएंगे तो तब भी तो आते हैं ना. लेकिन अब अच्छा एक चीज़ थोड़ी सी ऑफ टॉपिक है, ये आपने पूछा नहीं था, बट आई वुड लाइक टू स्पेशली मेंशन सलमान अली आगा. इस बार इस पीएसएल में मैं सबसे ज़्यादा अगर मुझे किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने इंप्रेस किया, इट हैज़ टू बी हिम. बहुत लंबी बड़ी इनिंग्स उन्होंने नहीं खेली हैं. 60 दिया, एक बार 66 किया, फिर 2-3 दफ़ा 30 कर चुके. बट आई बिलीव कि पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि यू एक्चुअली हैव समबडी यू कैन प्ले इन द मिडिल ऑर्डर. हम मेरे ख्याल में सलमान अली आगा को बहुत लेट खिला रहे हैं. बॉलिंग एज भी है, लेकिन कभी कभार बाबर इनको फॉरगेट अबाउट द बॉलर असनान. मेरे ख्याल में हमारे पास बॉलिंग इनफ है, वी डोंट नीड टू बैंक ऑन हिम एज अ बॉलर. बट मेरे ख्याल में फखर जमान के बाद बॉलिंग इनफ है पाकिस्तान. फखर जमान के बाद आई बिलीव चौथे नंबर पे ना सलमान अली आगा कुड बी एशिया कप भी खेला उन्होंने, वर्ल्ड कप भी खेला उन्होंने एज अ लॉन्डर, वो तो गुजर गया. दोबारा T20 वर्ल्ड कप आ रहा है. इसलिए मैंने कहा कि पीएसएल हम में कंपेयर जो है उन प्लेयर से कर रहे हैं ना, डेविड वार्नर से कर रहे हैं, जैसे उसामा मीर यहाँ पर 5 आउट कर रहे हैं, 4 आउट कर रहे हैं. लोकल लीग में तो लोकल प्लेयर खेल रहे हैं, हम यहाँ पर कर लेंगे, मगर हमने जाके इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है. वो अलग बात है कि बरमुदा भी आ रही है, क्वालिफाइंग 6 टीमें आ रही हैं इस दफा. लेकिन यू कैन ओनली प्ले ना, यू कैन ओनली प्ले व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू. आपको आपके सामने जो है आप उसी को खेलेंगे ना. बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि नंबर 4 पे आप अभी भी अनश्योर है. आपका पाकिस्तान की नेशनल टीम में अगर हम बात करें, हु प्लेज एट नंबर 4? कोई कंसिस्टेंटली नहीं खेल रहा. तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. एक चौथे नंबर के लिए माय बैट वुड बी सलमान अली आगा, क्योंकि उन्होंने इस सीजन मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया, स्पेशली क्रंच सिचुएशंस में भी अंदर आए हैं. पहले मैच में देखा था जिसमें दोनों ओपनर आउट हो गए थे, शादाब के साथ बहुत अच्छी इनिंग्स खेली. आज भी मनरो और हेल्स जल्दी आउट हो गए थे. एग्जैक्टली, मनरो और हेल्स जल्दी आउट हो गए. ठीक है 36 करके आउट हो गए, 38 करके. बट द पॉइंट इज कि ही इज लुकिंग गुड, तो विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान. क्रिकेट में ग्राफ अपना ऊपर लेके जाएं, डे बाय डे आप इंप्रूव करें. एक ही शॉट एक ही सिलेक्शन पे ना खेलें, आप डिफरेंट क्रिकेट खेलें. ग्राउंड के चारों तरफ स्ट्रोक्स लगाएं. हम पैडल शॉट खेल रहे होते हैं, ऑन साइड पे खेल रहे होते हैं, इनसाइड आउट शॉट खेलें. अपना इनिंग का ग्राफ अच्छा करें, डे बाय डे इंप्रूव करें, तो आपको नजर आती है. और लास्टली मेरे ख्याल में इस्लामाबाद के लिए भी बहुत ज़्यादा बॉलिंग नहीं कर रहे. ठीक है, एंड नो कुछ मैचेस में की है, लेकिन आज उन्होंने बॉलिंग नहीं की है, एंड इस्लामाबाद वर परफेक्टली फाइन विद दैट. अच्छी बॉलिंग है, शुरू में अटैक कंसीडर हिम एज अ बैटिंग ऑप्शन. बैटिंग ऑप्शंस भी है, मगर अगेन वही है कि आप कंसिस्टेंसी दिखा के रखें, अपनी परफॉर्मेंसेस रेगुलर देते रहेंगे, तो फिर आप टीम ठीक हो गया जी. लेट्स हैव अ लुक एट द बॉलिंग कार्ड ऑफ पेशावर ज़ल्मी, जहां पे सलमान इरशाद ने आज मुझे बड़ा इंप्रेस किया. जिस तरह की देखें उनकी स्ट्रेंथ है यॉर्कर करवाना, और वो
अपनी स्ट्रेंथ को काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर रहे थे, हमने देखा पिछले मैचेस में। सैम अयूब गॉट 2 overs 15 runs 2 wickets, एक्सीलेंट जॉब फ्रॉम सैम बिकॉज ही इज अ पार्ट टाइमर, बल्कि इस PSL से पहले तो पता भी नहीं था कि बॉलिंग करवा सकते या नहीं करवा सकते। व्हेन वी टॉक अबाउट वुड, 4 overs में 34 रन दिए, 1 wicket ली, अगेन वेरी गुड फ्रॉम वुड। जिशान 3 overs 26 runs, कोई विकेट नहीं है, ही इज ऑल्सो गुड। जमाल वॉज बिट एक्सपेंसिव, 3 overs 35 runs, बट उन्होंने बैटिंग में खाता पूरा कर दिया। आरिफ याकूब 3 overs 32 runs, और आज आरिफ याकूब को कोई विकेट नहीं मिला। वॉल्टर 1 ओवर में 10 रन दिए, और सलमान इरशाद वॉज वेरी वेरी स्पेशल, 4 overs 37 runs एंड 1 wicket। सर, सलमान इरशाद से मेरी जब भी बात होती है तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपकी यॉर्कर लेंथ है। वो स्लोअर बाउंसर भी करवा सकते हैं, स्लोअर वन भी करवा सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि ना सिर्फ लीग्स में बल्कि PSL में भी जब सलमान यॉर्कर से पीछे हटते हैं उनको मार पड़ती है, और आज उन्होंने 1 ओवर में 4 यॉर्कर भी करवाए। आजम खान सामने खड़े तो कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप। मेरे ख्याल में सलमान इरशाद की स्ट्रेंथ है ही उनका यॉर्कर बॉल है। सबसे अच्छी बात आज सलमान की ये लगी कि उन्होंने ना अपनी बेसिक्स पे स्टिक रहे। उनको पता था कि यार मेरी स्ट्रेंथ क्या है, बेंडिंग माई बैक एंड बॉलिंग दोज फुल बॉल्स। बहुत अच्छी बॉलिंग की। और सबसे अच्छा बात इसके अंदर ये है कि 11वें ओवर में उन्होंने अपना पहला ओवर किया, 20 ओवर में पूरे हुए तो उन्होंने अपना चौथा ओवर किया, विच मीन्स कि उन्होंने अपने चारों ओवर लेटर हाफ ऑफ द इनिंग्स में किए, एंड देन कमिंग विद अ रिटर्न ऑफ 4 overs फॉर 34 रन्स। मेरे ख्याल में एक्सेप्शनल बॉलिंग थी। कंसिडर आपने साथ ये भी करना है कि आप पिंडी में खेल रहे हैं, He is a leader of the pack. और आज उन्होंने प्रूव किया कि ही इज़ अ वेरी वेरी गुड बॉलर। और मेरे ख्याल में एक वो जो बाबा अकरम साहब जिनको आप अक्सर याद करते रहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हाजी साहब को आपने अभी भी याद किया था। हाजी साहब रेट्स सलमान इरशाद वेरी वेरी हाईली, और मेरे ख्याल में ही रियली बिलीव्स इन हिम, और इसी वजह से उनको कॉन्फिडेंस दे भी रहे हैं, विच इज़ वन गुड थिंग दैट पेशावर इज एक्चुअली डूइंग। इसके अलावा तो हसन भाई, सलमान के अलावा तो ऑप्शन कोई नहीं है ना अब। पहले तो वाब रियाज होते थे, ये पहली PSL है कि सलमान पहली 6 के 6 गेम्स किसी टीम से खेले। इससे पहले इन आउट रहते थे। अभी वाब रियाज नहीं है तो मजबूरी भी है, मजबूरी भी आपके पास। फिर याकूब आपके पास आ गए स्पिनर पे तौर पे, तो उनको यूटिलाइज कर लेते हैं। अदरवाइज देखें तो मजबूरी है। वॉल्टर भी हैं बीच में, वुड भी कर रहे हैं बॉलिंग। लेकिन सलमान की बॉलिंग आज कैसी लगी आपको? सलमान की बॉलिंग देखें, अभी 35-36 साल के तो हो गए हैं, अपनी स्ट्रेंथ पे चल रहे हैं, अपने टैलेंट पे चल रहे हैं। अभी सर 29-30 के हैं सर, क्यों उनकी उम्र यार ना करें, 4-5 साल तो ऊपर नीचे हो जाती है ना एज, नहीं सारे करते हैं। फिर आपने 14 में कितनी करवाई थी कम? मैंने तो नहीं करवाई 14 में, मगर कुछ प्लेयर तो करते हैं ना। फिर ऐसा तो आप अपनी फर्टेनिटी को जो है वो गलत कह रहे हैं। मैं कैसे गलत कह रहा हूँ? रिस्टेट हुआ था मेरा पहली दफा, मेरे भी हुआ, शेब मलिक का हुआ, कामन अकमल का हुआ, सबका हुआ है। तो इनका भी अगर रिस्टेट हुआ होगा कहीं ना कहीं रीजन में होगा, जब स्टार्टिंग में लेके। मगर मेरा कहने का मकसद ये है कि डजंट मैटर, एज का फैक्टर नहीं है। मसला ये है कि लीग्स काफ़ी खेल रहे हैं आप। एक फास्ट बॉल की स्ट्रेंथ होती है उसका शोल्डर मेन, तो साइड आर्म एक्शन से करते हैं मलंगा की तरह वो। जब यॉर्कर करते हैं तो नो डाउट अच्छा, मगर यॉर्कर पर आप देखें कि आजम खान पीछे 1 फुट पीछे खड़े थे क्रीज से, और जो सामने लॉन्ग ऑन पे शॉट खेला है उन्होंने, स्क्रीन पे आउटस्टैंडिंग शॉट खेला है वो। तो ऐसे बैटर्स जो होते हैं उनको ज़्यादातर स्लो वन करवाएंगे आप, तो वहाँ आपकी जो बॉल है डॉट हो सकती है, और आउटसाइड ऑफ स्टंप करें तो वहाँ मुश्किल होती है बैट्समैन को खेलने के लिए। तो जितनी भी यॉर्कर हैं, हर बॉल 2 बॉलें उन्होंने यॉर्कर की थी, उसके बाद यॉर्कर नहीं लगी, फिर उन्होंने अपनी ऑफ कटरें बॉलें करी और फाइनल लेग पे शॉट हुए। तो कभी भी ऐसा होता है कि पेस को अगर रिड्यूस करेंगे आप, कम पेस से करेंगे, तो फिर आप जहाँ बैट्समैन के रिडार में आती है वो शॉट लगता है। तो नो डाउट अपनी स्किल्स के मुताबिक वो T20 फॉर्मेट में, मुझे उमर गुल एक टाइम पे याद आते हैं जो यॉर्कर करते थे T20 में, तो वो भी इनकी स्ट्रेंथ है, उसी तरह से कर रहे हैं। मगर नो डाउट फाइटर है, और मजीद जो है वो इंप्रूवमेंट कर रहे हैं सलमान इरशाद अपनी बॉलिंग में। जवाद, एक कमेंट आपका चाहूँगा कि पेशावर की बॉलिंग जितनी भी देख लीजिए, सलमान के अलावा पेशावर की बॉलिंग में भी इफन बट्स बहुत ज़्यादा हैं। मतलब कोई बड़ा नामी ग्रामी बॉलर मौजूद नहीं है, और मतलब इस तरह के बॉलर्स हैं कि जो कभी चलेंगे तो बहुत दूर तक चले जाएंगे, नहीं चलेंगे तो उस दिन डिजास्टर हो जाएगा। इस तरह की बॉलिंग है पेशावर। चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। आई अंडरस्टैंड दैट। मेरे ख्याल में लास्ट टाइम जब हमने पिछले मैच में कवर किया था, तभी आपने भी ये जिक्र किया था, साथ मैंने भी आपको ये जिक्र किया था कि पेशावर की टीम जो है ना, एक पेसर लैग कर रही है। एक जेन्युइन पाकिस्तानी पेसर जो है, एक एक्सपीरियंस पाकिस्तानी पेसर की बहुत ज़्यादा कमी है। आपने आज देखा कि जिशान भी बेचारे को काफ़ी 2 मैचेस खिलाए पहले, उसके बाद फिर ड्रॉप कर दिया, आज फिर खिलाया, और वो ही डिड नॉट लुक वेरी गुड। मतलब वो बहुत कोई आउटस्टैंडिंग नहीं लग रहा। सलमान आज अच्छा किया है, पिछले कुछ मैचेस में अच्छा नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली। आमिर जमान अगेन एक्सपेंसिव। इसको रेफरेंस देने के लिए मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि आज इस्लामाबाद की टीम में एक बॉलर है, उसका नाम है रोमान रईस। बहुत सारे लोगों को वो समझ में नहीं आता, लेकिन ट्रस्ट मी, ही प्रॉबेबली इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड बॉलर इन आर डोमेस्टिक सर्किट।
और कि उसकी जो एबिलिटी है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि ही इज़ एन आउटस्टैंडिंग बॉलर, लेकिन वो बहुत अंडररेटेड इसलिए है क्योंकि वो दिमाग से बॉल करता है। आज जिस तरह उसने लूक वुड को आउट किया, लूक वुड मेक नो मिस्टेक, वो कोई ही इज़ नॉट अ मग विद द बैट, लूक वुड ठीक ठाक खेल लेता है, Back of the बट hand जिस ball. तरीके से वो आउट किया उसने उसको, बिल्कुल जिस तरह बच्चे को नहीं किसी से आप आउट करते जिसको खेलना ही नहीं आता। एग्जैक्टली टेलेंडर जब आते हैं हमेशा वो बॉल को अटेम्प्ट करने जाते हैं तेज, बैक ऑफ द हैंड बॉल किया था वो। तो इतना खूबसूरत बॉल किया। फिर उसके बाद शुरू का ओवर भी उसने बहुत अच्छा किया, जिस तरह उसने देखिए इंपॉर्टेंट क्या था कि नसीम शाह ने बहुत अच्छा ओवर किया था, उस ओवर को बैकअप करने की जरूरत थी, और रोमान रईस ने जो दूसरा ओवर किया वो उसने उस ओवर को बैकअप किया, 2 रन दिए। तीसरे ओवर में, अगले चौथे ओवर में उसने विकेट भी लेके दिया। तो मेरे ख्याल में 5वें ओवर में राना साहब आ गए। एग्जैक्टली तो पेशावर को एक बॉलर चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, मैं अगेन कह रहा हूँ, पेशावर नीड्स अ पाकिस्तानी बॉलर इन देयर स्क्वाड। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेंगे और उसके बाद वापस आके मैच समरी के ऊपर भी नज़र डालेंगे और फिर कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब हम मैच समरी के ऊपर स्ट्रेट अवे नज़र डालेंगे, मैच समरी देखेंगे और उसमें देखेंगे कोई ऐसा है एस्पेक्ट मैच का जो कि हमसे रह गया है तो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद स्ट्रेट अवे हम अगले कुछ लम्हात में अगले मैच की जानिब जाएंगे जो एक बहुत बड़ा मैच है। Islamabad United put 196 for 4. Shadab Khan got 80. Salman got 37. Azam 29. And Cock got 26. When you talk about bowling, Sam 2 for 15. Wood 1 for 34. And Shad 1 for 37. Peshawar Zalmi 167 for 9. Amir Jamal was top scorer with 87 runs. Walter 33. Tom Colocadmore 12. And Yaqub 9. Shadab Khan was again making headlines in bowling, 3 for 41 in 4 overs. Hunain was very impressive, got the wicket on his first ball, 2 for 25. Roman Reis was again very impressive. Tamal Mills की जगह I think अब नहीं रहेगी टीम में, 2 for 28 and Naseem Shah 1 for 26. Islamabad United won by 29 runs. अच्छा जवाद, अगर नसीम शाह की बात की जाए जी, तो नसीम शाह एक ऐसे बॉलर हैं जो कि आपको मोहम्मद आमिर की तरह विकेट्स नहीं लेके देते, लेकिन वो प्रेशर बनाए रखते हैं। मतलब आज भी उन्होंने 29 for 1 लिया, हमेशा यही करते हैं, कुछ ज़्यादा विकेट्स इनके खाते में नहीं आती, लेकिन ही इज़ वेरी सुपर हिटिंग द डेक हार्ड और अपनी लाइन और लेंथ पे बड़ा अबूर रखते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरे ख्याल में कुछ टीम्स जो है ना, अब उन्होंने भी नसीम शाह को उस तरह की रिस्पेक्ट देनी शुरू कर दी है जो कि किसी ज़माने में हमें मोहम्मद आमिर के लिए नज़र आती थी, अभी भी है, अभी भी नज़र आती है। शाहीन शाह के पहले ओवर में नज़र आती है। हमारे कुछ लेजेंड्स बॉलर्स, क्योंकि देखो शाहीन से आप जितना मर्जी इख्तलाफ कर लें, उसके पहले ओवर से इख्तलाफ कोई नहीं कर सकता। ही इज़ टू गुड विद दैट। तो मेरे ख्याल में लोगों ने उनको ना क्रिकेट निकाले जहाँ पे एक ओवर हो। हाँ यार, एक अग्रीड। ओवर मैं इसलिए कह रहा हूँ शाहीन शाह के पहले ओवर से। लेकिन सबसे अच्छी बात ये नसीम की कि उन्होंने जिस तरह आज साइम को आउट किया ना, वो मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि किसी भी फैन को ना ये देख के बहुत अच्छा लगा कि पहला बॉल, मैच का पहला बॉल उसने अंदर किया, जो बॉल अंदर को आया, दूसरा बॉल बाहर को निकाला, तीसरा बॉल फिर अंदर किया, लकीर इनसाइड एज हो गई, फिर जब स्ट्राइक पे पहला बॉल अंदर किया, दूसरा बॉल फिर अंदर किया, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार बॉल फिर से बाहर जाएगा, लेकिन बॉल वो अंदर आया, तो इट वाज ब्यूटीफुल टू सी। और फिर कैडमोर ने दूसरे ओवर में तो कुछ मैसिव रिस्पेक्ट दी। सर मैंने पहले भी कहा कि कैडमोर का वो एक ओवर जो है ना, पेशावर के लिए बहुत कॉस्टली था। शायद लोगों को इतना रियलाइज़ नहीं हो रहा ये बात कि वो जो मेडिन उन्होंने खेला ना, आई अंडरस्टैंड वो अच्छा बॉल कर रहा था, लेकिन इतना भी अनबिलीवेबल नहीं कर रहा था कि आप सिंगल भी नहीं ले पाए पूरे ओवर के अंदर। तो मेरे ख्याल में पीपल आर बीइंग वेरी वेरी वॉचफुल टू नसीम शाह, और उसकी वजह से ना उनको विकेटें बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही हैं, लेकिन एज अ रिजल्ट दूसरे एंड से आपको विकेटें मिल रही हैं। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। वो डिजर्व भी कर रहे हैं जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं। देखिए थिंकिंग है थोड़ा सा अपने रनअप को, एक तो रियाप के बाद वापस आए, जब एशिया कप हुआ था, पीछे वर्ल्ड कप हुआ, उसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई कि भाई इंजर्ड हो रहे हैं प्लेयर्स, हारिस जो है वो अनफिट हो गए, बीच में ये हो गए, एक पेयर इनका बन रहा था बीच में। मगर वही बात है कि जब आप दुनिया के क्रिकेट खेलते रहेंगे, लीग खेलते रहेंगे, तो आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, और नज़र आया इनका क्यूरिंग की चीज़। मगर अब इन्होंने देखा है कि मेंटली जो है बड़े स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, अपना स्मूथ रिदम किया हुआ है, रिदम में आ रहे हैं, और बॉल को पता है कि मैंने आउट स्विंग करनी है, इन स्विंग करनी है। अगर ज़्यादा आउट स्विंग होती है पहला बॉल, तो दूसरा इन स्विंग लेके आते हैं, विकेट टू बॉल करते हैं। It's I think enough talk between Islamabad and Peshawar, but tomorrow is a big clash. Multan Sultan, the table topper, will take on the number 4 team of PSL 9, Peshawar Zalmi, और Peshawar Zalmi का कल भी इम्तिहान है, और कल बाबर आजम वर्सेस मोहम्मद रिजवान होगा। एक हैं साबिक कप्तान और एक हैं मेरी खबरों के मुताबिक होने वाले कप्तान। ज़रा इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखते हैं और उसके बाद डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे कि मुल्तान सुल्तान हेड टू हेड में पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ कैसा रिकॉर्ड रखती है। 14 मैचेस हुए हैं और पेशावर ज़ल्मी ओनली गॉट 4 विन्स इन 14 मैचेस, 10 विन्स
इन द नेम ऑफ मुल्तान सुल्तान एंड नो नेट, मतलब इनके दरमियान कोई ऐसा मुकाबला नहीं है जिसका रिजल्ट ना निकला हो। 71% मुल्तान सुल्तान एंड 28% पेशावर ज़ल्मी। सो अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स हसन भाई, इस तरह लग रहा है कि इस तरह पेशावर ज़ल्मी इज नोवेयर। हाँ बिल्कुल यही है, मगर फिर भी अब स्टैट्स तो अलग है ना। देखें जिस तरह से लाहौर के भी स्टैट्स रह चुके थे, हमने देखा था लाहौर का ने क्या किया, कराची की भी देख लिया क्या हो रहा है। स्टैट्स पे तो चलते ही आते हैं, मगर अभी देखते हैं कि क्या स्टैट्स बनेंगे। अब अगेन मैच अच्छा होगा वही, मगर फिर मुल्तान सुल्तान और आपकी खबरों के मुताबिक क्या मतलब, मुल्तान तो सबको पता है कौन बनेगा, रिजवानी बनेगा T20 में। खबर तो मैंने दी है ना, अब आप उसको ऑन करें ना करें, हो सकता है कल ना भी बने, पीसीबी है, टॉप किसी की ओर सिफारिश आ लीडर जाए। टीम का है कैप्टन हो रिजवान, सकता है और शाहीन के कुछ आपने सारे कैप्टन्स को जो है यूज कर लिया, शान मसूद को कर लिया, उसके बाद अब शादाब वाइस कैप्टन थे वो भी हो गए, अब तो वही रह गए जो परफॉर्मेंस कर रहा होता है, बादशाह के जो वजीर परफॉर्मेंस कर रहा होता है, बादशाह के वजीर को जो है वो बादशाह बनना चाहिए जब बादशाह को कुछ हो जाए, लेकिन वजीर बेचारा उधर से भी चला गया, वजीर उधर से भी चला गया, मगर वापस कम बैक करके आ रहा है, अभी वो देखे हैं। मगर अगेन वही बात है कि जिस तरह रिजवान मुल्तान सुल्तान को लेकर चल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग नो डाउट। अपने प्लेयर्स को डेविड विली जैसे बॉलर्स, हेनरी रिजा जो है वो आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं, खुद भी बैटिंग ऊपर आके टॉप ऑर्डर में कर रहे हैं, और फिर प्लेयरों को जो है कॉन्फिडेंस देते हैं। थ्रू आउट देखें तो कुछ प्लेयर मिस कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान, जो शिफ्ट हुए थे दूसरी फ्रेंचाइज में चले गए, तो वो कहते हैं कि शायद हम इस टीम में हिस्सा होते तो हमें और I think कॉन्फिडेंस मिलता। मुल्तान सुल्तान is not missing anyone because of their combination. They have excellent प्लेयर्स combination. मिसिंग जो हुए हैं, जो Mean to say, शफलिंग हुई है Ehsan प्लेयर्स Ullah की, was sensation in last PSL. जो खेला है वो Right now, पाकिस्तान टीम में मोहम्मद खेल अली गया, sensation. जो ठीक है, पाकिस्तान even अब्बास की जगह नहीं बनती, ऑन एंड ऑफ शुएब उसको मकसूद खिलाते हैं, देखें कहाँ शाहनवाज गया, शुएब मकसूद भी जो मुल्तान सुल्तान से आए हुए थे, परफॉर्मेंस दी के दूसरा इंतजाम मुलक आ गए। शोएब मकसूद तो तो किस्सा कितनी पारीना हो क्रिकेट गया ना। आप जैसे कमेंटेटर बैठते हैं ना हसन भाई, जी। जब आप साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, इस वजह से कहते हैं आपकी बातों पे लोग गौर करते हैं, आप किसी को इंजी के साथ मिला देते हैं, किसी को आप जाहिद फजल भाई हमारे प्लेयर आए थे, बड़े अच्छे हैं। प्लेयर थे, उनको जहीर बाज से मिलाया गया था एक जमाने में, 2 टेस्ट खिलाया, उसके बाद मंसूर अख्तर, उसके बाद क्या हुआ उनका? लेजेंडरी, उसके बाद बस क्या बताऊं मैं क्या हुआ, किस्सा है और पारीना। कितने सारे जरूर लाई, सलीम लाई, मंजूर लाई, ब्रदर्स आए, क्या हुआ प्लेयर्स के इधर के, तो बहुत सारी चीजें हैं। जवाद, big clash between Peshawar and Multan and it's a must win game for Peshawar Zalmi because अगर ऊपर नीचे 2 गेम्स हारती है पेशावर ज़ल्मी तो उनके लिए कम बैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये बात भी अपने माइंड में रखें कि वो अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं और अगले 3-4 मैचेस उन्होंने इधर ही खेलने हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बड़ी गेम है, लेकिन मुल्तान सुल्तान की टीम जो है ना, वो जब से उन्होंने PSL में उनकी फ्रेंचाइज ऐड हुई है तब से लेके हर साल ना उनकी टीम आपको मोर और मोर कंप्लीट नज़र आती जा रही है। एक पूरी टीम है जिसके पूरे बॉलर हैं, जिसके पूरे बैट्समैन हैं, फील्डिंग में थोड़ा सा लैग है ज़रूर, लेकिन ये एक पूरी कंप्लीट टीम है। और मेरे ख्याल में कल पेशावर के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान होने वाला है, क्योंकि आपने भी ये भी हमने नोट करना है कि अभी तक रिजवान उस तरह के से फायर नहीं कर पाए मुल्तान के लिए जिस तरह हर साल फायर करते हैं। इट्स उस्मान खान एंड ही इज़ इन सबलाइन फॉर्म। तो कल का मैच इज नॉट, उस्मान खान इज इन UAE for some personal and domestic reasons, that's why he is not playing. That could be a good luck for पेशावर, क्योंकि उस्मान खान जिस तरह की फॉर्म में है और फिर जिस तरह की पिंडी की विकेट और जिस तरह की बाउंड्रीज हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है पेशावर के लिए। पेशावर का जीतना कल बहुत ज़रूरी है। आई एम नॉट सेइंग कि उनके लिए उनका टूर्नामेंट डिपेंड कर रहा है इस पर, लेकिन कल अगर बैक टू बैक जिस तरह आपने कहा कि 2 मैचेस हार गए तो उनका मोराल बहुत गिर जाएगा। आई बिलीव पेशावर इज़ अ गुड इनफ टीम टू एटलीस्ट क्वालिफाई, और उनको क्वालिफाई करना चाहिए क्योंकि वो कंपटीशन देंगे। बाकी जो लाहौर की टीम जिस तरह देर मोर और लेस आउट आई गेस, और कराची में भी कुछ ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली मुझे स्पार्क नज़र नहीं आ रहा। हम उनको कम बैक करवा देते हैं सर हमें तो बिल्कुल मोहब्बत नहीं, हम तो कब से आपको कह रहे थे कि वो कप्तान भी नहीं बनना चाहिए, लेकिन हमारी सुनता कौन है? ये सिचुएशन सर हमारी सुनता कौन है? ये सिचुएशन आप देखें में हम आशिफ तसरू ने वो कर्ज भी उतारे हैं। ये सिचुएशन आप देखें ना, अगर शाहीन पे चीज हो रही है तो बाबर आजम पे भी हो रही थी कराची किंग्स में लास्ट टाइम। सर बिल्कुल सही, लेकिन मैंने हमेशा देखा नेवर इन अ मिलियन ईयर्स शाहीन शाह अफरीदी इज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम, नेवर इन अ मिलियन ईयर्स। व्हाई इज द कैप्टन ऑफ लाहौर कलंदर? सर ये तो जवाब आप देंगे ना, यू आर कनेक्टेड, ये तो आपको बताना पड़ेगा। हमें जो नजर आ रहा है वो यही है कि एक तो लाहौर कलंदर की लॉबी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दूसरा उनके रिलेशन एग्जैक्टली, दूसरा उनके रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आपको पता ही है। तो दिस इज प्रॉब्ली द ओनली रीजन वो पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की शाहीन से पहले कि मुल्तान सुल्तान जिस भी PSL में आती है तो धमाके करती है अपने बॉलर्स को लेके, अपने बैटर्स को लेके। हालांकि पिछली दफ़ा हैदर अजहर वहाँ पे थे, तो हैदर अजहर जब कराची गए तो आई थॉट कि कराची कोई एक्सीलेंट टीम सिलेक्ट करेगा, एक्सीलेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन आई थिंक सो इट्स अली तरीन जो कि बहुत ज़्यादा गेम के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, और जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है वो कहीं ना कहीं पे फिर पॉजिटिव भी रहती है उनकी फ्रेंचाइज के लिए। बिल्कुल, फ्रेंचाइज के ऑनर होते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट रहनी चाहिए, प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है इससे, उनको पता होता है कि मेरा प्लेयर किस तरह से कौन क्या
टीम के लिए हेल्प कर सकता है बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, कैप्टनसी में, स्पेशली रिजवान को आपने लूप में लिया है। तो फ्रेंचाइज यही डिस्कस कर रही होती है, बैठी होती है, डगआउट उनका अलग बना होता है और चेयर लीडर क्राउड में भी साइन कर रहे हैं अली तरीन, इसलिए कि विनिंग कॉम्बिनेशन जब टीम जीतती है तो फिर सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, स्माइल फेस हर जगह नज़र आते हैं। और यही चीज़ है कि वो स्माइल फेस जो है वो एज अ कैप्टनशिप लीडरशिप जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और प्लेयर को मैंने पहले ही बताया कि खुजिल शाह जो हैं 3 कैचेस छूटे, उसके बाद देखें हम उनसे बॉलिंग भी करवा रहे हैं, उनकी बैटिंग भी 2 ओवर पहले भी आती है। कैप्टन को पता होता है अपनी स्ट्रेंथ का कि धानी भी खेल रहे हैं, डेविड विली भी खेल रहे हैं साथ में। अब उस्मान खान अगर नहीं आ रहे तो तैयब ताहिर जैसे प्लेयर्स हैं वो बीच में, उनकी पूरे ओवर में बैटिंग नहीं आई बीच में, ठीक, वो भी खेल सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा अच्छा है। expect any changes in Peshawar Zalmi for tomorrow's game? पेशावर जल्मी नहीं, आई डोंट थिंक देर गोइंग टू चेंज, क्योंकि आज टुडे वाज अ वन ऑफ, उनकी बॉलिंग ने बहुत अच्छा किया। तो मैं को बॉलर जिशान प्रोबेबली जिशान पे रिस्क Who to ले come सकते in place of हैं। यार मेरे ख्याल में इट हैज़ टू बी वन ऑफ द फॉरेन बॉलर्स। नवीन को अगर इन कर सकते हैं, लेकिन अगर नवीन को इन करेंगे, आई अंडरस्टैंड दैट, बट आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन मेरे ख्याल में ही विल गिव यू अ बेटर आउटलेट देन जिशान। अनफॉर्चुनेट है, यंग लड़का है, लेकिन मेरे ख्याल में जिशान की जगह एक थोड़ी सी मुझे लग रहा है कुछ चेंज होता है। उसके अलावा मुझे नज़र नहीं आ रहा कोई भी चेंज होते, और टॉस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। There is a lot of change in the points table after today's game, and Islamabad United is ahead of Peshawar Zalmi in point table. Just look at the points table of पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 और पॉइंट्स टेबल को जब आप देखेंगे तो उसमें अब जो है वो सनसनी आपको ज़रूर नज़र आएगी। मुल्तान सुल्तान इस टॉपर, 7 मैचेस में 6 विन्स हैं, 1 लॉस है, 12 पॉइंट्स इनके पास। कोयटा ग्लैडिएटर्स 6 मैचेस में 4 विन्स हैं और इनके मैचेस में भी कम हैं, ये मुल्तान को टक्कर भी दे सकते हैं अगर ये इसी तरह जीतते रहे। 9 पॉइंट्स इनके साथ, लेकिन इनका एक बैड ये हो गया कि इनका एक मैच नो रिजल्ट पे आ गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले चौथे नंबर पे थी, बल्कि इससे पहले 5वें पे थी, 5वें से चौथे पे आई, अब तीसरे पे मौजूद है। 7 मैचेस में 3 जीते, 3 हारे और 7 पॉइंट्स के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे नंबर पे है। पेशावर जल्मी जो कि तीसरे पे थी अब चौथे पे चली गई है, 7 मैचेस में 3-3 इनके पास है, लेकिन नेट रन रेट का इस वक्त मार्जिन जो है इस्लामाबाद के पास थोड़ा सा ज्यादा है। व्हेन यू टॉक अबाउट कराची किंग्स, 6 मैचेस खेले, 2 जीते, 4 हारे, 4 पॉइंट्स इनके पास, और लाहौर कलंदर्स इज नोवेयर। और देखिए ऊपर मुल्तान के साथ अब क्वालिफाई भी लिखा हुआ है, सो मुल्तान इज ऑलरेडी इन टॉप 4 टीम और ये प्लेऑफ्स में आई थिंक सो जिस तरह मैच वॉश आउट हुआ है तो मुल्तान टॉप पे ही रहेगा। बिल्कुल टॉप पे रहेगा ऑलरेडी, ज़ाहिर बात है जिस तरह खेल रहा है, और एक पॉइंट मिला है। कराची भी पीछे है काफ़ी, और आज जो है इस्लामाबाद देखें कि 3rd पे आया, कोयटा भी इसके साथ है, उनकी कॉम्बिनेशन अगर देखें आउटस्टैंडिंग है, मगर होम क्राउड वैसे अगर कल पेशावर मैच हार गई तो फिर पेशावर और कराची की टक्कर होगी, पेशावर कराची की टक्कर होगी। कराची का मैच इंपॉर्टेंट होगा। कैरन पोलर आ रहे हैं वापस, ही इज कमिंग। अगर वो वापस आ रहे हैं तो फिर शुरुआत करेंगे पिंडी से अपनी, वो स्टेडियम पे। यहाँ पर देखें कि एक बाउंड्री छोटी थी आज, वहाँ पर बैट्समैन जितने भी हैं वो टारगेट कर रहे थे उस एरिया में ही। अगेन फ्लैट पिच थी, हार्ड सरफेस था आज, यहाँ पर नज़र आ रहा था। वो जो बॉलें कराची में गिरी थी पिच थी, वहाँ वो वाली पिच नज़र नहीं आई आज हमें। मेरे ख्याल में यही वो पिच है 242 रन की, हमने कहा कि चेज़ होती है। बाबर आजम यही सोच रहे थे कि आज हम चेज़ कर जाएंगे अगर टॉप ऑर्डर हमारा अच्छा होता तो नो डाउट कैरन पोलार्ड जैसे प्लेयर अगर कराची किंग्स में ज्वाइन करेंगे दोबारा तो हाई स्कोरिंग मैचेस होना चाहिए और देखने को मिलेंगे लोगों को। और मेरे ख्याल में कल का मैच कौन जीत रहा है? ऑब्वियसली मुल्तान सुल्तान जीतेगी कल के, ऑब्वियसली। हाँ ऑब्वियसली बिल्कुल। आज उस्मान खान नहीं है, उस्मान खान नहीं होता है, तैयब ताहिर हैं, उसके बाद और भी इनके प्लेयर्स हैं ज़रूर। रिजा हेंड्रिक हैं, आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं। वनडे ड्यूसन देखें आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं। तो ये गोरे जो है जब सेट हो जाते हैं, डोंट फॉरगेट दिस ग्राउंड एंड इफ्तिखार अहमद इज इफ्तिखार अहमद आल्सो, उनके मिस हिट भी बाहर जाएगी इधर, सो जस्ट अंडरस्टैंड दैट। तो आपके मुताबिक सर आई लव पेशावर टू विन, लेकिन मेरा भी आई विल गो विद हसन भाई एज वेल, क्योंकि वो बहुत कंप्लीट टीम लग रही है, अनबीटेबल लग रही है। पेशावर का नाम ले लेते पक्का तो मैं मुल्तान नहीं उसामा मीर देखें। चले आई विल गो पेशावर देन, आई विल गो पेशावर। देखिए ना, मुझे मुल्तान के साथ फिर जाना पड़ेगा। उसामा मीर भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं सीजन में, अगर आप देखें तो बॉलिंग में स्ट्रेंथ उनके पास। खुजल शाह आते हैं बीच में बॉलिंग करने, और ऑप्शन देखिए मेरा दिल पेशावर के साथ है, दिमाग मुल्तान के साथ है, सो आई विल गो विद माय हार्ट एंड आई विल से पेशावर जल्मी है। सर आप मुल्तान का, मैं भी मुल्तान कहूँगा, और देखते हैं कि कल पेशावर जल्मी जीतती है या फिर मुल्तान सुल्तान जीतती है, लेकिन दैट मैच विल बी वेरी क्रूशियल मैच फॉर बाबर आजम एंड कंपनी, एंड इफ पेशावर जल्मी लूज दैट मैच that will be quite threatening for Peshawar Zalmi to stay on top 4 teams. So कराची के लिए अच्छा होगा कि कराची चाहेगी कि कल किसी तरह पेशावर जल्मी को एक और दचका लगे और वो किस तरह एक मैच जीत के तो उस रेस में आ सके। जवाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हसन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और ख़वातीन-ओ-ज़ात आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह।